श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सहस्त्र चंडी महायज्ञ की नर्मदा मैया की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री हनुमत लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान सर्वेश्वर सार चिदात्मनः सर्वव्याधिमनः सर्वशक्तिमान भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में कोटिशा नमन करते हुए राजराजेश्वरी, अखिलेश्वरी, करुणेश्वरी, ब्रह्मांड नंदिनी श्री राधा रानी सरकार के चरणों में वंदन करते हुए सहस्त्र चंडी महायज्ञ में आहूत समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए एवं विराट संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए, जिनकी असीम अनुकंपा और पाथे के कारण हम सभी विराजे हैं। मां नर्मदा मैया को कोटिशा नमन करते हुए परम संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन दास जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं इस बांगमय यज्ञ का स्वरूप जिनकी दृढ़ निष्ठा से हम सभी दर्शन कर पा रहे हैं, आदरणीय श्रद्धेय भैया पंडित देवाराम पाठक जी, आहूत वेदज्ञ ब्राह्मण एवं अनुसुईया के पद चिन्हों का अनुकरण कर बालकों को सुंदर संस्कार देने वाली मातृशक्ति भारत के होनहार विद्वान, आइए नित्य की भांति हम मंच की परंपरा के अनुसार ही भगवान के संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। हस्ती भुलाकर मस्ती में आकर गोविंद के नाम का स्मरण करेंगे, क्योंकि मिटा दे अपनी हस्ती को जो कुछ मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, केवल 3 दिन और बाकी है। तो इतने दिन के लिए हमको भूल जाना है कि हम कौन हैं। सब भूल करके, या महाराज कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई बड़े बड़े जो भी पद वाले हैं, सब भूल करके केवल एक बात याद रखनी है कि हम हैं तो केवल भगवान के भक्त, और यहाँ पर भगवान की कथा रस का पान करने आए हैं। तो खूब ताली सेवा करे, खूब संकीर्तन बोले, खूब नृत्य भक्ति करे, कोई शर्म वाली बात नहीं। आइए ताली सेवा के साथ भगवान का कीर्तन करते हुए राम हरे रामा रामा राम हरे हरे राम
किसी भी अवस्था में गायन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जूते चप्पल पहन करके भी इस महामंत्र को गा सकते हैं, पाप नहीं लगता। तो सभी अपने हाथ ऊपर करें और मुख से बोले हरे राम भगवान की, नर्मदा मैया की, श्री रामभद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। भगवान श्री सुखदेव अनेक अनेक संत महात्माओं सहित पधारे। यदि श्री राजा परीक्षित को शस्त्र से मारा जाता तो शस्त्र को लेकर के बचाने के लिए आते, लेकिन श्री राजा परीक्षित को आज शस्त्र नहीं शास्त्र की आवश्यकता है। आज शास्त्र के द्वारा भगवान के भक्त परीक्षित की रक्षा हो, इसके लिए भूत भावन भगवान स्वरूप श्री सुखदेव पधारे। और राजा परीक्षित अकाम सर्व काम वह मोक्ष कामा उधार धी। कोई कामना नहीं है आज सारी कामनाएं सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं।
भक्त को चाहिए कि भगवान जब समक्ष खड़ा हो, सामने खड़ा हो, तो सारी इच्छाएं, सारी तृष्णाएं समाप्त करके केवल भगवान के रूप का दर्शन करे। भला जिसने सर्वस्व पा लिया हो भगवान को पा करके, उसके लिए जगत का वैभव, जगत की पद प्रतिष्ठा क्या है? तो तव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। स्मरण से भगवान की प्राप्ति भी होती है। तो राजन एक बात बताऊं, जिस कथा को सुनने आप यहाँ गंगा के तट पर बैठे हैं ना, वो साधारण नहीं है। कहा कैसे महाराज? ऐसे कि एक बार भगवान को खिलने की इच्छा हुई तो एक को हम बहुश्यामी पाताल काल में, प्रलय के समय में भगवान ने देखा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो शयन कर ही रहे थे और उस समय भगवान से प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। और फिर नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से देवता प्रकट हुए, और वो देवता चारों दिशाओं में जब देखना शुरू करते हैं तो चार मुख वाले ब्रह्मा कहलाए। एक आकाशवाणी हुई तो दो शब्द सुनाई दिए, पहला ता और दूसरा पा। तब करोगे तो मालूम होगा कि ब्रह्मा तुम कहां से प्रकटे। तो ब्रह्मा जी कमल नाल के नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि मैं कहां से आया। जो ता शब्द है ना, वह व्यंजन का 16वां अक्षर है, और जो पा शब्द है यह व्यंजन का 22वां अक्षर है। ब्रह्मा ने बड़ा भारी तप किया तो भगवान श्री नारायण बोल पड़े, ये ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करिए। और उस समय ब्रह्मा ने कहा, महाराज इतनी विशाल सृष्टि की रचना कैसे करूं? कहा वो मैं कुछ नहीं जानता, आप रचना कर सकते हैं। तो भगवान श्री नारायण ने 4 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। अहमे मां शमे वाग्रहि नान्यद यदे सत्य सत्य परम पश्चादहं यदि तच्चः यो वशिष्येत शोष्महम् तृतीयेथम नायत्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु शाश्वतेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् यतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वशः। माया की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और एक माया शक्ति। भगवान माया शक्ति के कारण सारी विश्व की रचना करते हैं। कहा तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीरथ तीर गयो ना गयो। तो भगवान विदुर के घर केले के छिलके पाने के लिए भगवान आदि नारायण योगेश्वर स्वयं पधारे। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा कि मैंने सुना कि विदुर काका को भी वनवास मिला था। मैंने तो सुना है कि पांडवों को भी वनवास मिला, बिल्कुल मिला था, तो कैसे मिला? एक बार भगवान श्री काका विदुर दुर्योधन को समझा रहे थे, देख दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं। बोले बिल्कुल नहीं है। आधे राज्य के हिस्सेदार हुए? बोले कदाचित नहीं हुए। बोले भाई तो है ना? ना बोले खास नहीं है, चचेरे भाई हैं। बोले आधा राज्य दे दो। बोले देख बाबा, ये हमारी खास नहीं है, और रही बात जमीन दान देने की तो बिल्कुल नहीं दे सकते। और काका विदुर को देखा कि दुर्योधन ने हमारे पिता को भड़का रहे हैं,
काका विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र से अंदर की आंखें तो जो तुम्हारी देख सकती हैं, तुम देखना नहीं चाहती, और बाहर की आंखें भगवान ने तुमको दी नहीं है। एक तुम्हारा बालक है, एक तुम्हारे वंश को कलंक की कगार पर ले जाएगा। इसलिए पांडव तुम्हारे भाई हैं, आधा राज्य दे दीजिए उनको, इतने में मैं मना लूंगा। दुर्योधन ने कहा, देखो हमारे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, आज से तुम्हारा मंत्री पद गया। अब काका विदुर जी पर्णकुटी में अपनी पत्नी के साथ, सुलभा के साथ में भोजन करते हैं, रह रहे हैं। स्त्री का संग, नारी का संग भोग के लिए नहीं है, अपितु योग के लिए। भजन करने के लिए जब विराजे पर्णकुटी में सुंदर सी कुटी बनाई, आज कानों में आवाज पड़ी कि मेरे कन्हैया की रथ यात्रा हस्तिनापुर में आने वाली है। जो ही सुना तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आज मेरा लाला आएगा, मेरा द्वारिकाधीश आएगा, आज ब्रजेंद्र नंदन आएगा। काकी विदुरानी पहुंची और कहने लगी, मंत्री पद नहीं रहा तुम्हारा, कैसे दर्शन कर पाओगे? तो क्या हुआ, इतनी बड़ी भीड़ में कैसे भगवान के पास जा पाओगे? काका विदुर जी ने कहा, मैं दर्शन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकते हैं। बहुत बड़ी भीड़ में भगवान के भक्त काका विदुर जी खड़े हुए हैं। सामने से रथ यात्रा आ रही है और दीवार में सर लगाए ऐसे खड़े हुए हैं। सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। काका विदुर भगवान को देख रहे हैं। दुर्योधन ने देखा कि हम सब कन्हैया को देख रहे हैं, मेरा कन्हैया किसको देख रहा है? वो तो काका विदुर जी के नेत्र जब लाला से मिले ना, तो मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ऐसा लगता है राजा ने अमूल्य निधि को ले लिया हो। कपटपूर्ण नृत्य का व्यवहार किया, मणियों की खदानें निकलने लगी, अमृत समान जल बहने लगा। मन बार बार गंगा में मानो गोता लगा रहा हो। शूरदास जी महाराज से गोसाई कहते थे कि बाबा तुम रोज रोज आ जाते हो कन्हैया का दर्शन करने, और लालटेन लेकर के आ जाते हो, दिखाई तो देता नहीं है कुछ भी। शूरदास जी यही कहते थे, मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन जिस बिहारी के दर्शन करने में जा रहा हूँ, क्या वो भी अंधा है? मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, लेकिन वो तो मुझे देख सकता है ना। आज काका विदुर जी ने देखा, भगवान ने काका विदुर के साथ में पहुंचे बड़ी सभा के मध्य में, जहां दुर्योधन बैठा था। कई जन्मों से बुला रही है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने तो घर में रोज बुलाते, अपने तो घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर हो। हरि बोल, तेरे घर आना जरूर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की भक्ति और भगवान की। जय संग जोड़े अनेक नाते, तुम संग लोगी, रिश्ता निभाना जरूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से भुला नहीं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई दिनों से बुला रही है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से मेरी नजर का कसूर होगा। और मेरी नजर का कसूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर होगा। मेरे घर आना जरूर होगा। ओ मेरे घर आना जरूर होगा। मेरे घर आना जरूर होगा। मेरे घर आना जरूर। इस सभा में सबसे पीछे खड़े हैं और दुर्योधन लेकर के सभा में गया। भगवान ने कहा दुर्योधन देखो, आधे राज्य के हिस्सेदारी पांडव वंश जो है तुम्हारे भाई हैं, इनको दे दो। ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दो, हम बाद में संभाल लेंगे। दुर्योधन ने कहा लाला सूचगे ग्रेनेव दास्यामी बिना युद्धीन केशवा, बिना युद्ध की एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन में दान में नहीं देने वाला। योगेश्वर ने कहा लाला कहते दुर्योधन जानते हो युद्ध क्या होता है? लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध की बातें कभी पहेलियों में दादी बाबा के जमाने में सुनी होगी, जानते नहीं हो युद्ध क्या होता है। अरे संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े स्वयं के कलशों और कलमसों से, रोगों की अंदर की भावना के रोगों से, भव के सृजन भोगों से। कहा कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा। भगवान श्री ने बहुत समझाया। दुर्योधन ने कहा अरे लाला कैसी कैसी बातें करते हो, मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए हैं, चलिए ना आकर के हम भोजन पान करते। कन्हैया बोले आज तो भोजन कर ही नहीं सकता, आज तो मेरा निमंत्रण है। भगवान ने जैसे ही बोला मेरा निमंत्रण है कि काका विदुर तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान बोले दुर्योधन आज तो मैं काका विदुर के घर भोजन पाने के लिए जाऊंगा। अरे लाला जिनके खाने की खुद की व्यवस्था नहीं है वो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? कहा जब निमंत्रण दियो तो कुछ व्यवस्था भी करेगो। और भगवान हम जैसे मंदिरों में जाते हैं तो अपनी चरण पादुकाओं को उतार के जाते हैं, भगवान अपनी खड़ाओं को उतार करके नंगे पांव काका विदुर के घर चलते हैं।
और विदुर जी ने अपनी भरी सभा छोड़ दी, कहीं से मेवा लिया, मिष्ठान लिया और भगवान के लिए पर्णकुटी में आवाज देते हुए जा रहे हैं, सुनती हो देवी, आज मेरा कन्हैया आने वाला है, आज मेरा अर्जेंद्र नंदन आएगा। वो झूठ नहीं बोलता। कितना स्वागत किया दुर्योधन की सभा में, कितना सत्कार किया। मेरा गोपाल मेरी पर्णकुटी को धन्य धन्य कृत्य करने के लिए आ रहा है। गोबर का चौका लगाओ, सुंदर पुष्प को लाकर के रखो, सुंदर सजा दो पर्णकुटी को, मेरा कन्हैया आने वाला होगा। और भगवान ने जब पधारे तो काकी स्नान में तन्मय थी, सागर को खटखटाया, कोई है? कहा विदुरानी ने देखा मेरे कान्हा की आवाज है कि भाग पड़ी। दरवाजा खोल दिया, आइए ना लाला ब्रजेंद्र नंदन, अंदर आइए ना, श्याम सुंदर अंदर पधारिए ना। कन्हैया ने देखा एक तो स्नान में तन्मय थी, आने की खुशी में बावरी है गई और भूल गई वस्त्र बदलना। तो झीनी सी चंद्रियाली लाला ने काकी विदुरानी को उड़ा दिया और मैया काकी विदुरानी एक पाटा लिए चारों दिशाओं में घुमा रही हैं। लाला इधर बैठो ना, ये जगह स्वच्छ नहीं है। कन्हैया इधर विराजो ना, ये जगह बैठने योग्य नहीं है। अरे घनश्याम इधर आइए ना, श्याम सुंदर इधर बैठो ना। चारों दिशाओं में पाटा घुमा दिया, एक जगह टेढ़ा पाटा लेकर के उल्टा रख दिया। कन्हैया इधर बैठो ना, लाला बैठ जाते हैं। काकी जी बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? काकी बोल पड़ी, कुछ है तो नहीं लेकिन व्यवस्थाएं करती हूँ। पर्णकुटी से जाकर के केले के फल लेकर के आई काकी विदुरानी, लाला को खिलाने लगी, गिरी गिरी रखती चली जा रही है। भगवान पाते चले जा रहे हैं। 5 केले के छिलके खाए, 10 केले के छिलके खाए, तकरीबन 40 पा गए। अरे काकी बड़ा स्वाद है इनमें, बड़े मीठे हैं। हाँ हाँ लाला, तुझे मीठे लगे है ना, तू जरूर होंगे। और वहाँ काका विदुर जी आवाज देते हुए आ रहे हैं, सुनते हो मेरा कन्हैया आने वाला है, श्याम सुंदर आने वाला है। काकी बोल पड़ी, आने वाला है कि वो आ गया? बोले हाँ हाँ वो आ गया। और जो भी देखा भगवान को तो आंखों में आंसू आ गई। लाला तुझे तो मेवा मिष्ठान खाने की आदत है, तू केले के छिलके पा रहा है। तू भी बावरी है गई थी, लाला को केले के छिलके खिला रही है। काकी ने कहा लाला तुमने बताया नहीं केले के छिलके पा रहे हो? कहा काकी हमको भान ही नहीं था, केले के छिलके खा रहा हूँ कि गिरी पा रहा हूँ। आपके केले के छिलकों में इतना प्रेम था कि मैं भूल गया मैं क्या पा रहा हूँ। और भगवान काका विदुर जी ने मेवा मिष्ठान दिए, लड्डू दिया पाने को। एक लड्डू खाया, दूसरा खाया, तीसरे में रोक लगा दी। बाबा क्षमा करिएगा, जो स्वाद है इन मेवा मिष्ठानों में मैं खोज रहा हूँ, वो स्वाद है ही नहीं। जो काकी के केले के छिलकों में स्वाद था, प्रेम था, वो वैसा स्वाद रसी संतृप्ति इन मेवा मिष्ठानों में नहीं। क्षमा करिएगा बाबा। उद्धव ने पूछा लाला एक बात बताओ, 24 अवतार धारण किए, सबसे ज्यादा मेवा मिष्ठान पाने में कहाँ आनंद आया? तो बोल पड़े लाला कन्हैया, उद्धव एक तो रामावतार जब धारण किया तो विलनी के झूठे जब बेर पाए ना, तो वैसा स्वाद वैसा प्रेम मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा जब मैंने काकी के केले के छिलके पाए तो वैसा प्रेम वैसी पिपासा संतृप्ति मुझे कहीं प्राप्त ही नहीं। कहा भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भावेंगे भूखे हैं। और जगत में देखिए जब हम कुछ वस्तु लेने जाते हैं ना, तो बिना भाव बाजार में वस्तु मिले ही नहीं, कोई मिलती है क्या कोई वस्तु? तो वो पर ब्रह्म, वो निर्गुण निराकार परम सत्ता हमको बिना भाव के कैसे प्राप्त हो सकता है? का राम नहीं है नारा वो विश्वास है, राम नहीं है नारा
वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु सन्यासी संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों के गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं में, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं घायल पड़ी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे देवों में। हम हमारी और आपके हृदय की आकांक्षा है। भगवान ने विदुर के घर आकर के केले के छिलके भी पाए। भगवान सब पाते हैं। और यहाँ पर भगवान से प्रश्न किया कि जो महाराज श्री कश्यप जी हैं और कश्यप जी की जो पत्नी है वो दिति ने 13 पत्नियों में सबसे बड़ी है दिति और अदिति। तो जो दैत्यों की माँ है वो दिति है, जो देवताओं की माँ है वो अदिति है। और कश्यप किसको कहते हैं? सत्व गुण को। आज 13 पत्नियां हमारी 13 बहनें जो हैं, दिति ने कहा वो गर्भवती है, हमारे संतान नहीं है, आप कृपा करें तो संतति हमारे घर जन्म लेकर। महाराज कश्यप ने कहा देखिए इस सायंकालीन वेला है, गर्भाधान के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में। तो दिति के दुराग्रह पर झुकना पड़ा, शाप दे दिया जो बालक होंगे वो राक्षस होंगे। अरे महाराज हमको तो संतान भगवान का भक्त चाहिए, कोई राक्षस प्रवृत्ति का बालक थोड़ी चाहिए। वापस नहीं ले सकता श्राप, लेकिन हाँ आपकी संतान के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कश्यप जी के शाप के कारण उन बालकों का प्रताप बढ़ने लगा। गर्भस्थ शिशुओं का जब तेज बढ़ा तो भगवान ने कहा ये कोई साधारण नहीं है, ये तो हमारे ही वैकुंठ के पार्षद हैं। ये तो पार्षदों मह्यम जय विजय एव चाण कदर्थी कृतमाम यदि बहु भय क्रांतामति क्रमम्। एक बार भगवान शंकरादित्य आए और वहां पर जय विजय खड़े थे। पिता को नारायण को शंकरादित्य से मिलने के लिए मना कर दिया, तो शाप दे दिया कि बड़ा अभिमान है आपको वैकुंठ के पार्षद होने का, तो जाकर के राक्षस बन जाओ। और वही जय और विजय हिरण्याक्ष यानी दिति के गर्भ से जन्म लेकर के आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और फिर वह रावण और शिशुपाल, और फिर वह दंतवक्र बन करके आए। तो ऐसे जो भेद बुद्धि है वहां पर लोभ भी प्रकट होगा और वहां पर अभिमान भी प्रकट होगा। तो हिरण्याक्ष 12 भगवान यहाँ ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे और नासिका से उनको जब छींक आई तो एक शुकर जन्म लेकर के उत्पन्न हो गया। और जब शुकर का जन्म हुआ तो भगवान वो कोई साधारण नहीं है, वो 12 भगवान हैं। बोलिए 12 भगवान की। उस समय अपनी दृष्टांगनाओं पर पृथ्वी को लेकर रसातल से ऊपर की ओर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने ललकारना शुरू कर दिया। नारद जी को देखा, लड़ना झगड़ना जानते हो, बीड़ा बजाना जानते हो? नारद जी ने कहा हम बीड़ा नहीं, हम तो केवल भजन ही करना जानते हैं। तो कहा कि मेरे से युद्ध करिए। नारद जी ने कहा युद्ध नहीं करूंगा, युद्धा दे सकता हूँ, बताइए चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल। इस समय भगवान 12 आ रहे हैं दृष्टांगनाओं पर पृथ्वी को धारण करके जाकर युद्ध करना, ऐसी खुजली मिटेगी बाजुओं की जीवन में नहीं होगी। और भगवान 12 को ललकारना शुरू किया। हिरण्याक्ष ने, भगवान ने एक मुस्तिका का प्रहार किया और लोभ रूपी हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। अब अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप भाई के मारे जाने पर नारायण से शत्रुता कर ली। अगासुर बकासुर जैसे बड़े बड़े जैसे कंस ने अपने मित्र बना लिए थे, ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने ना जाने कितने राक्षस तैयार कर लिए मित्र अपने। और ब्रह्मा जी एक ऐसे देवता, कोई भजन तो करता नहीं है
और कोई थोड़ा भी भजन कर ले तो बड़े प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। और यहाँ महाराज इंद्रियों को जिन्होंने अपनी वशीभूत किया है, ऐसे महाराज श्री करदम जी महाराज दे देहूति पुनीता सुकुमारी भगवान कपिल को प्रकट किया। ऐसे भगवान श्री करदम मुनि भगवान का भजन करने गए थे जंगल में। समस्त संत महात्माओं का, संत भगवान का आगमन हुआ है। भागवत पुराण नहीं, श्रीमद् भागवत यानी भागवत पुराण। पुराण कहा जाता है जो बहुत पुराना हो, प्राचीन हो, और जिसमें भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की कथाएं हो, तो ऐसा श्रीमद् भागवत परमहंसों की शक्ति है ना। लेकिन जब धर्म सभा में संत पदार्पण हो जावे और जब वसंत का महीना आता है तो सारी प्रकृति यानी मुस्कुराती है ना। बसंत का माह आने पर सारी प्रकृति मुस्कुराती है, लेकिन जब संत पदार्पण हो जाए तो सारी संस्कृति मुस्कुराती है। तो समस्त संत भगवान के चरणार बिंदों में वंदन करते हुए भगवान श्री ध्रुव की झांकी यहाँ पर लगी हुई है। महाराज मनु की दो संतानें हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत
संत यानी जिन्होंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा को धारण किया हो और उत्तान पाद जिनका समाज में पद प्रतिष्ठा से ऊंचा हो। प्रिय व्रत उत्तान पाद शतरूपा पते